और वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और साथ ही संजय श्रीवास्तव फॉरेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर अली शाह आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से देखा जाए अब चीन और अमेरिका ताइवान को लेकर आमने सामने है। ये कहा जा सकता है कि जब अमेरिका के सांसद ताइवान पहुंचे तो चीन भड़क गया और ये कहा जा सकता है चीन की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका गलत रास्ते पर ना चले। इस तरह से चीन चेतावनी दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या समझते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? जी, चीन को ये मालूम ही था कि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और कुछ चंद एक महीने पहले भी चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि अमेरिका ताइवान के अंदर उनके सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, छुप के कोड ट्रेनिंग। तो उन्होंने उस पर अपनी आपत्ति जताई थी उस पर, और ये चीन को अच्छे से मालूम है। अब भी चीन भड़क गया, उसको बहाना चाहिए, मगर चीन जो है वो यकीन रखता है जंग जीतने के बिना लड़े। वो लड़ना नहीं चाहेगा खुद, बिना लड़े वो ऐसी रणनीति अपनाएगा, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएगा कि वो जंग जीत जाए। अब क्या है, ताइवान जो है और चीन ये गलती ना करे जो रूस ने करी है यूक्रेन को समझ के, ये छोटा है समझ के। भाई छोटा है तो हाथी और चींटी की लड़ाई में हाथी कुचल सकता है चींटी को, लेकिन अगर चींटी घुस जाए हाथी के सूंड में तो हाथी की बत्ती बंद कर देगी, हाथी को बिल्कुल इतना नाको चने चबाएगी, चनवा देगी। तो वही अब चीन जो है वो भाप रहा है कि रूस अब तक यूक्रेन जैसे देश पे कब्जा क्यों नहीं जमा पाया। जाहिर सी बात है अमेरिका का साथ है इसमें, है ना। तो वैसे ही अमेरिका का साथ होएगा ताइवान के साथ जी। अब अमेरिका अपनी फौजी ना भेजे ताइवान में, मगर वो एक तरीके से करेगा। अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर लड़ी है, अब रशिया से अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके मुजाहिद तैयार किए थे। अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ा है ये यूक्रेन का इस्तेमाल करके। अमेरिका भी फायदा उठाएगा इस चीज का और वो ताइवान के जरिए चीन से फिर प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा। तो हालांकि सारे उम्मीद कर रहे हैं कि अभी शायद हो सकता है चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है ताइवान पे, मगर मेरा मानना है कि नहीं, अभी चीन थमेगा कुछ देर, स्टडी करेगा, समझेगा, सोचेगा, फिर सोच समझ के कदम उठाएगा। हालांकि हाथियां, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भड़का हुआ तो है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और भड़के हुए आदमी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेजर अली शाह, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन की, तो वहां पर भी रूसी मीडिया की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हम तैयार हैं, नाटो देशों से लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर अमेरिका और चीन के बीच जो बयानबाजी है, जो तल्खियां हैं, वो अब तेज हो गई हैं और जो तमाम दावे चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। और यहाँ भी ये देखा जा रहा है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट आप देख पा रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, अगर हम वहां रूस और यूक्रेन की बात करें और यहां पर हम चीन और अमेरिका की बात करें? जी रंजन जी, बात ऐसी है कि चीन ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, एक शुरुआत है एक तरीके से, और ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। भाई बात ऐसी है कि तीसरा विश्व युद्ध, आप अगर पैटर्न निकालें पिछले 2 विश्व युद्ध की, वो एक छोटी सी बात से हुई थी। 28 जून 1914 में बोस्निया में एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रोन के एयर का असैसिनेशन किया था। उसके 1 महीने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला किया सर्बिया पर, और फिर बाकी मुल्क इसमें जुड़े बाद में। अमेरिका इसमें आई 1917 में, जबकि 16, 17, 18 मार्च को जब जर्मनी ने अमेरिका के 3 जहाज को डुबाया था। कल एक दूसरी जहाज डूबा था, मॉस्को हुआ, सबने देखा, वो उसकी 500 क्रू मेंबर की कैपेसिटी है, मगर वो 500 मेंबर उसमें इवैक्यूएट हो गए थे। पुतिन और थोड़ा उनका दिमाग गर्म हो गया इसके बाद से। अब आप देखिए, ये प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जब थे अमेरिका के उस टाइम पे, उन्होंने कहा हम इस युद्ध में नहीं आएंगे, उनको इस युद्ध में मजबूरन आना पड़ा। आप दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, क्योंकि हिटलर को बहुत चिढ़ मची थी कि हारने की पहले विश्व युद्ध में, तो अलाइज और एक्सेस पावर्स के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अब तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो जी हाँ, इसमें बहुत से एनालिस्ट बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ये न्यूक्लियर होगा, मैं नहीं मानता कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, ये यूरोपियन वॉर ही होगा अगर ज्यादा होता है तो, क्योंकि हम सब आशावादी हैं, हम सब आशा करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना फटे।
हम सब आशा करते हैं कि भाई हमें हमारे देश को इसमें आने की जरूरत नहीं है, ना पड़े। हम सब अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर हकीकत की बात है 21 फरवरी को इसके बावजूद जब प्रेसिडेंट पुतिन ने डॉनबास के 2 इलाकों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, 24 फरवरी को अटैक किया था यूक्रेन पे, 23 फरवरी तक आपके चैनल पे भी हम कह रहे थे नहीं 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 नहीं, हमला तो होगा ही नहीं, वॉर होएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सबका मानना बिल्कुल उस युद्ध को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही थी। युद्ध भी हुआ और एक लंबे समय तक चला। मेजर शाह, ताइवान चीन लगातार धमकी दे रहा है अमेरिका को। चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से सांसद ताइवान पहुंचे हैं वो उकसाने जैसा है ये यात्रा। अब चीन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर? चीन की तरफ से क्या रुख अपनाया जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, कैसे देखते हैं, आपका इस पर नजरिया? देखिए, ये कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो चीन को अगर ताइवान पे हमला करना था तो वो हमला कर देता कि उनको मालूम भी ना पड़ता जी। वो इतना युद्ध अभ्यास करेगा, 500 किलोग्राम का बम गिराएगा, अपने बॉर्डर पे सेना ले आएगा और वो बयानबाजी करेगा कि अमेरिका अगर ताइवान के करीब आ रहे हैं तो अच्छा नहीं होएगा, इस तरीके से। तो ऐसा कोई ठोस कदम चीन अभी मेरे को दिखता नहीं कि चीन पे उठाएगा। हाँ, वो दूर से ही दराज से अपने मसल दिखा दे, अपनी बाहों दिखा के कितनी ताकतवर है, जैसे कि वो हिंदुस्तान से 4 गुना ज्यादा डिफेंस बजट पे खर्च करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हिंदुस्तान। चलिए ठीक है। मेजर शाह हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर शाह, जिस तरह से देखा जाए सैंक्शंस तो तमाम लगाए जा चुके हैं रूस पर, अब एक और सैंक्शन लगाने की मांग कर रहे हैं जेलेंस्की कि रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया जाए। आपको लगता है कि सैंक्शन लगने के बाद और इन सैंक्शंस का क्या कोई असर हो रहा है रूस पर, क्योंकि हमले लगातार तेज कर रहा है रूस? नहीं, कोई असर बिल्कुल नहीं होएगा, एक रत्ती भर का असर नहीं होगा। जो यूक्रेन राष्ट्रपति कह रहे हैं वो खुंदक में कह रहे हैं। आप देख लिए अर्ली 1940s में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे जापान के ऊपर, ऑयल, वो भी तेल रिलेटेड था। जापान ने क्या करा, उन्होंने जाके पर्ल हार्बर पे हमला किया था। अमेरिका ने बाद में उसका बदला लेने के लिए उनको हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया था, जिसमें एक दिन में कितनी कैजुअलिटी हुई थी आप सोच सकती हैं। तो ये एक तरीके से रूस को उकसाने की बात होगी। वैसे भी व्लादिमीर पुतिन लेके घूम रहे हैं अपना न्यूक्लियर फुटबॉल लेके, अपने काले काले चमड़े का ब्रीफ लेके घूम रहे हैं, जो कि पहली बार 25 जनवरी 1995 में रशिया के राष्ट्रपति ने ऑलमोस्ट दबा दिया था, ऑलमोस्ट। तो उस तरीके से ये एक तरीके से अभी हिंदुस्तान में भी प्रतिबंध आएगा ना, फिर अभी पूरी छूट होनी चाहिए। अमेरिका हमको प्रेशराइज कर रही है, हम उल्टा जवाब दे रहे हैं अमेरिका को बड़े अच्छे तरीके से। मतलब हिंदुस्तान भी आज एक ऐसी पोजीशन में आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, हम किसी से ना ही आंखें नीचे करके ना ही आंखें ऊंचे करके, बल्कि आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट पुतिन जो कह रहे हैं कि और सैंक्शन लगाएं, भाई सैंक्शन पे कोई असर नहीं होगा। वो दरअसल कह रहे हैं जो अमेरिका उनको सिखा रही है, वो वही कह रहे हैं। और ठीक है, बिल्कुल मेजर शाह ने बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार चूंकि उनके ऊपर संकट है और अभी मॉस्कोवा के डूबने के बाद जिस तरीके से रशिया बिल्कुल बौखलाया हुआ है और लगातार उसने अब कीव पर भी हमले शुरू कर दिए हैं, अन्य शहरों पर भी वो लगातार अपने वेपन सिस्टम के माध्यम से हमले कर रहा है। यहाँ